विनोद का अफेयर अपनी मालकिन के साथ कई महीनों से चल रहा था, पर उसे पूरा सुख आज मिला था, जिस सुख को पाने के लिए हर मर्द उतावले रहते हैं। जब दोनों थककर शांत हो गए, तब विनोद की मालकिन, जिसे विनोद भाभी कहता था, उसने कहा, आज तुमसे जो सुख मिला है वैसा सुख अभी तक पति से नहीं मिला। विनोद ने पूछा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वो उम्र में आपसे काफ़ी बड़े हैं। भाभी ने हाँ में सिर हिलाया। विनोद ने कहा, तो फिर आपने उनसे शादी क्यों की? भाभी ने अपने घर की कहानी बताई। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे। मेरे अलावा 2 और बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। कोई भी बिना दहेज के मुझसे शादी नहीं कर रहा था और मेरे पिताजी की दहेज देने की हैसियत नहीं थी। इसलिए जब मेरे पति ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा तो मेरे पिता मान गए। मैं पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए इस बेमेल शादी का विरोध नहीं किया। मैंने सोचा था वह मुझसे उम्र में 2 गुने ज़रूर हैं, मगर जब वो मुझसे प्यार करेंगे तो मैं सुख से भर जाऊंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल तक मैंने अपनी भावनाओं को दबाकर रखा है, मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो अपने आप पर काबू ना पा सकी और सोचा मुझे अपना प्यार मिल चुका है। इतना कहकर भाभी चुप हो गई। विनोद ने कहा, सच कहूँ तो अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं जी नहीं पाता। उस दिन के बाद उन्हें जब भी मौका मिलता था वह दोनों एक दूसरे से सुख भोग लेते थे। इसी तरह 2 साल बीत गए। इन्हीं दिनों विनोद के माँ बाप ने उसकी शादी करने के लिए जोर डाला, मगर विनोद हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता था। एक बार जब विनोद अपने गांव पहुंचा तो उसकी माँ ने अपना फैसला सुनाया कि अगर तुमने 6 महीने के अंदर ही अंदर शादी नहीं की तो वह खुद खुशी कर लेगी। यह सुनकर विनोद चिंता में पड़ गया। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की भी देख रखी थी, लेकिन विनोद अपनी भाभी से बहुत प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में वह उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफ़ी सोचने के बाद विनोद ने फैसला किया, समाज की परवाह किए बिना वह भाभी से शादी करेगा। गांव से लौटकर वह शहर आया और मौका देखकर एक दिन विनोद ने अपनी भाभी से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाभी ने कहा, मैं भी तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। विनोद ने कहा, हाँ बोलो, क्या बताना चाहती हो? भाभी बोली, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहते कहते भाभी शर्मा गई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। पति से तलाक लेकर तुमसे शादी करूँगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? शादी की बात सुनकर विनोद खुश हो गया। भाभी ने कहा, मैं पहले अपने पति को हम दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी दे दूँगी, तब उनसे तलाक की बात करूँगी। रात में भाभी ने अपने पति से तलाक के बारे में बात की तो उसका पति बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारा अफेयर विनोद के साथ चल रहा है, पर इससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर वो तुम्हें अच्छे से खुश कर देता है तो उसके साथ कर लिया करो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। पति के मुँह से ऐसी बातें सुनकर भाभी भावुक हो गई और विनोद से शादी करने का फैसला कैंसिल कर दिया। जब यह बात विनोद को पता चली तो वह बहुत उदास हो गया।